Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. We have started our chapter number 1, Introduction to Biology. In today's video, we will study individual level because हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो आज का हमारा टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे उसी का ही एक पॉइंट है इंडिविजुअल लेवल। स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे सब एटॉमिक एटॉमिक से बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज से सेल, सेल से टिश्यूज और टिश्यू से ऑर्गन और एक ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना। तो जब जैसे ही एक ऑर्गन सिस्टम बना तो ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर मौजूद है? एक ज़्यादा सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे पास एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन मार्क करनी है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो गई इंडिविजुअल लेवल की। इसकी एग्जांपल देखते हैं। When a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. एग्जाम्पल में ये बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान में कोई इंगेज है किसी कॉन्टीन्यूस काम में, कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम फिजिकल जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उसकी वजह से सिर्फ आपके मसल्स काम नहीं कर रहे, बल्कि आप देखते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो आपके जो सांस है वो फूलने लगता है, सांस सही से आ नहीं रहा होता है, तो आपके रेस्पिरेशन रेट और हार्ट बीट भी इफेक्ट होती है। आपको लगता है हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, फिर आप कहते हो पानी पी लें, पानी पी लें। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप देख रहे हो तो क्या आप सुन भी तो रहे हो ना एट अ टाइम। इस वीडियो को जैसे अगर आप देख रहे हैं तो आप साथ में सुन भी रहे हैं। दो सिस्टम एट अ टाइम कनेक्टेड हो गए, कोऑर्डिनेशन हो गई। तो यहाँ तक आपने इसकी एग्जाम्पल कर लेनी है। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल कैसे बनेगा? देखिए, इंडिविजुअल क्या था? एक ऑर्गेनिज्म। अब ज़्यादा सारे जब इंडिविजुअल्स मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे? एक पॉपुलेशन बना देंगे। जैसे हम इंडिविजुअल्स में इंसानों की बात कर लेते हैं कि ज़्यादा सारे इंसान मिलके तो उन्होंने इंसानों की पॉपुलेशन बना दी। इसी तरह ज़्यादा सारे बर्ड्स मिले तो उनकी पॉपुलेशन बन गई। सबसे पहले देखें पॉपुलेशन लेवल की डेफिनेशन। A population is defined as a group of organisms of the same species located at the same place in the same time. एक कोई ऐसा ग्रुप है किसी खास स्पीशी का जो कि एट द सेम टाइम पे वहाँ पे मौजूद है, सेम जगह पर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये लाहौर के लोग हैं और ये लाहौर में इस टाइम मौजूद है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है साथ में। Human population in Pakistan in 2010 comprises of 173.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare Government of Pakistan। ये यहाँ तक आपके साथ में एग्जाम्पल हो गई। स्टूडेंट्स, बायो में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो साइड बॉक्सेस से आ जाते हैं, इसलिए हम इसको भी स्किप नहीं करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियोस में स्किप नहीं किया। सबसे पहले देखिए, उन्होंने यहाँ पे इस बॉक्स में जो है वो स्पीशी की डेफिनेशन दी कि आखिर स्पीशी किसको कहते हैं, किसको है। A species is defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring। स्पीशी हर उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा, हर उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा जिसके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद होगी कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी जनरेशन को नेक्स्ट बढ़ा सकते हैं, तो वो कहलाते हैं स्पीशीज़। इसी स्पीशीज़ में आप एग्जांपल देख लें साथ में, होमो सैपियंस जिनमें हम ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। पाइसम सैटिवम जो मटर पीच होता है, पी प्लांट, उसकी जो स्पीशीज़ होती हैं उनके लिए हमने पाइसम सैटिवम वर्ड यूज़ किया हुआ है स्पीशी को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट हर एरिया एनवायरनमेंट की वो जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर लाहौर में रह रहे हो तो आप लाहौर के किस एरिया में रह रहे हो, ठीक है, तो वो आपका हैबिटेट कहलाएगा, यानी आपका घर जो होता है वो आपका हैबिटेट होता है। नेक्स्ट देखें कम्युनिटी लेवल। देखिए, पॉपुलेशन में हम सिर्फ एक पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, या इंसानों की या जानवरों की या परिंदों की, किसी एक की। लेकिन कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी हो जाती हैं, यानी प्लांट्स भी उसी जगह पे रह रहे हैं, एनिमल्स भी उधर ही हैं और ह्यूमंस भी उधर ही हैं। डिफरेंट जो पॉपुलेशंस है वो इकट्ठी हो गई है। कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट, यानी एक ही एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस मौजूद हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम एनिमल्स पे डिपेंड नहीं करते हैं ना, जैसे अंडा हमें उन्हीं से चाहिए, हमें दूध उनसे चाहिए, तो हम इस तरह इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट के दरमियान।
अ फॉरेस्ट, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन होगी कम्युनिटी लेवल की। अ फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी, इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एनिमल स्पीशीज। देखिए उन्होंने कम्युनिटी की आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दे दी कि हम फॉरेस्ट होता है उसको कह सकते हैं, क्यों? वहाँ पे प्लांट्स हैं, बर्ड्स भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, फंजाई भी रह रहे हैं, हर तरह के यहाँ पे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो हमारे पास एक कम्युनिटी आ गई। Communities are collection of organisms in which one population may increase and other may decrease। ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पर प्लांट्स ज़्यादा हों और एक जगह पे एनिमल ज़्यादा हों, ठीक है। सब कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड अ पॉन्ड कम्युनिटी। आपने कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ की एग्जाम्पल देख लेनी है, वो कौन सी है? फॉरेस्ट एंड पॉन्ड कम्युनिटी। जबकि जो कम्युनिटी जो कि सिंपल है वो कौन सी है? अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट। यहाँ तक आपने कम्युनिटी की दो टाइप्स पढ़ ली, सिंपल कम्युनिटी एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट देखें बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नाउन एज बायोस्फीयर। इन्वायरमेंट, हमारी अर्थ का वो पार्ट जो कि ऑर्गेनिजम्स और कम्युनिटीज़ ने घेर लिया हो, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। It constitutes all the ecosystems areas where living organisms interact with the non-living components of the environment and is called the zone of life on earth। वहाँ पे हर एक इकोसिस्टम मौजूद होगा। इसी में आपकी बायोस्फीयर लेवल के अंदर ही इकोसिस्टम का शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो जितनी डेफिनेशन ये ब्रैकेट में एनरोल हुई है, यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल थे वो कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर से नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस बनी, ऑर्गेनेलिस से नेक्स्ट एक सेल बना, सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज़ से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम से इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी और कम्युनिटी से हमारे पास एक बायोस्फीयर लेवल बना, ठीक है। तो ये था आपका सारा का सारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो कि आपको पिछली 2-3 वीडियोस जिसमें हमने ये अपने टॉपिक कवर किया है उनकी समझ आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।